हमारा आगे है सातवां चक्र, जो आखिरी चक्र है उसका नाम है सहस्रार चक्र, जो बहुत बिरले लोगों को खुलता है। सहस्रार चक्र पर अगर तुम पहुंच गए तो तुम ब्रह्म के नजदीक पहुंच गए, तुम ब्रह्ममय हो गए, उस परमात्मा की शक्तियों के तुम अधिकारी हो गए, उसकी सारी शक्तियां तेरे पास आनी शुरू हो जाएगी। तुम जो, जैसे बारिश हो रहा है और परमात्मा के मुख से निकला ए बारिश रुक जा, तो बारिश को रुकनी पड़ेगी। अगर हवा नहीं चल रही है और उसको कहना हो कि पवन चल जा, तो पवन को चलना होगा। सारी प्रकृति, सारी समष्टि तेरी सुननी शुरू कर देगी। तुम उसके अपने स्वर को, तेरी आवाज को वो अपना आज्ञा समझने लगेंगे। एक बार सहस्रार चक्र अगर तेरा खुल जाता है तुम उसको पा लेते हो। इस संसार में लाखों लोगों में से एक ही व्यक्ति करोड़ों में ऐसा होता है जिसकी मृत्यु सहस्रार चक्र पार करके होती है। इस मस्तक से ऊपर से निकलती है, जिसको लोग कहते हैं कि इसको मोक्ष हो गया। और सारे की जो मृत्यु होती है वो आज्ञा चक्र के नीचे से ही हो जाती है, शिवलोक से, आंख से, मुंह से, कान से, सर से। इसी को अरिहंत चक्र भी बोलते हैं, अरिहंतों का प्रतत, जो संसार से मुक्त हो जाना। इसका अर्थ है कि जो बहुत लोग देखना, जो ब्राह्मण देवता होते वो चोटी रखते थे। यहां हिंदू लोग, सब लोग यहां चोटी रखते थे। ये बहुत बड़ा अर्थ था मेरे बंधुओं। यह एक ऐसी एरियल था कि तेरे अंदर की गंदगियों को बाहर निकाल कर फेंक दे, और जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जैसे आज एंटीना लगाते हो ना तुम टीवी के लिए, सारे चैनल पाने के लिए, तो परमात्मा के सारे चैनलों को आकर्षित कर लेता था, वो खींचता था। इसलिए महात्मा पगड़ी बांधते थे, जटा रखते थे। महावीर ने एक अलग रास्ता दिया, कहा कि इससे जो तुम जोड़ोगे पूरी साफ करो और पूरी की पूरी परमात्मा से जोड़ लो, इसको छुपा के मत रखो, उससे जोड़ लो। उन्होंने एक अलग रास्ता दिया और कुछ लोगों ने अलग रास्ता दिया कि इसको उससे लेते जाओ और करते जाओ। तो चलो, जो इस सहस्रार चक्र को खोल लेता है वो अपने सारे मोह का क्षय कर लेता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। और उससे ऊपर होता है तो मोनोफाइक बॉडी तुम कहते हो, मोनोफाइक बॉडी, जो एकदम अस्थूल शरीर अलग हो जाता है, सूक्ष्म शरीर में तुम आ जाते हो और उस शरीर का कुछ नहीं होता है, वैसे के वैसे ही शरीर पड़ा रहता है। जैसे आजकल हिमालय में हजारों हजार साल से संत लोग तपस्या कर रहे हैं। एक संत को मैं देखा बाबू 2 साल पहले, वो लगता है कि मुझे कि वो 5000 बरस से ऊपर से बैठे हैं, लेकिन कृष्ण के युग से हैं वो। उनके मस्तक पर मैंने कृष्ण की उद्दो देखा तो देखा ये कहां से आया, तो देखे कि उन्होंने कृष्ण की बचपना को भी देखा है। उन्होंने जब भगवान शिव अपनी रूप गोपी के बना के शिव के कृष्ण को देखने गए थे, उस समय एक साधु सेवक बनकर कृष्ण को देखने गया था। और देख आज भी तपस्या कर रहा है वो, आज भी उनकी शरीर ऐसे हो गई और उसी तरह से शरीर है, चमड़ा उमड़ा सब, बस शरीर ऐसे झुक गई है, सिर्फ गर्भ में जैसे बच्चे होते हैं वैसा। तो ये जब तुम इस अपने सहस्रार चक्र को अगर खोल लोगे, पालोगे, तो ये भाव आ जाएगा। तो चलो, सहस्रार चक्र का जो मंत्र है वो है पूरा ओम। ओम, इसमें बाद में नकार भी निकलना चाहिए। ओम 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 ओम, हाँ ये निकलना चाहिए। तो चलो अब अपने हाथ को अपने सहस्रार चक्र पर रखो। इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। जो इस ब्रह्मलोक को पा लिया वो अरिहंत हो गया। देखो, तुम तीर्थंकर नहीं हो सकते,
कारण कि 24 ही तीर्थंकर हुए, 25 नहीं हो सकते हैं, रास्ता बंद हो गया। लेकिन तुम सिद्ध होकर अरिहंत को उपलब्ध हो सकते हो, जो प्रकट ना हो, अप्रगट ही हो, लेकिन तुम उपलब्ध हो सकते हो। अगर कोई कहता है कि अब कोई अरिहंत नहीं हो सकता है, तो उसे वो अज्ञानी है, उसे पता नहीं है। इस संसार में आज से अगर 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कुछ घटित हुआ है, तो आज भी वो घटित हो सकता है और उससे अच्छा भी हो सकता है। तो चलो हाथ रखो, और इसको क्या करोगे तुम, इस चक्र को यहां रख करके तुम ऐसे से हिलाओगे, ऐसे 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 ऐसे, और हिलाकर बोलोगे ओम 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 ओम। आप धीरे धीरे हाथ को करको ओम का उच्चारण धीरे करोगे, ध्यान को वहीं लगाओगे। ओम 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 बोलते रहो ओम, लग जाए। हाँ, अब शांत हो गए। कहोगे ममम सहस्रार चक्रः इदम पुद्यम शरवः शम्यम रुद्रम चंद्रलोकः चंद्रदिव्यम चंद्रवर्धम श्वः ओम श्रीं स्रं स्रुं स्रौं श्रीं शः चंद्रः मामम अध्वम नमः इदम कृतः ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रूम ब्रह्म बृहस्पते नमः गुरुवे दिव्यम नमः। अब इस पर तुम 16 बार अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे ऐसे सीधा। बोलोगे ब्रह्मलोकः 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 अहं ब्रह्मास्मिन् अहं ब्रह्मास्मिन् अहं ब्रह्मास्मिन्
अहम ब्रह्मास्मिन्, अहम ब्रह्मास्मिन्, स्वाहा। ओम ओम ओम। यहां ओम लिख दोगे 2 बार। और आंख बंद कर कर सांसों पर ध्यान लगाओगे। पृथ्वी शांति, रापदः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वज्ञो शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः, विश्वानि देव सविदुतानि परासुव, यद्भद्र तन्न आसुव, एतन्त देव अग्निकयारु बृहस्पतये ब्रह्मणे, तेन यज्ञपति तेन यज्ञमय तेन मामवः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वा अरिष्ट सुख शान्तिर्भवतु, सर्व दोष निवारणः, सर्व देव प्रार्थना नमस्कारः, सुख शान्तिर्भवतु। बोलेंगे शांति है, शांति है, शांति है, शांति है, शांति है। आई एम ए डिवाइन सोल, मैं एक ईश्वरीय आत्मा हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं पूर्ण आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप शांति में, खुशी, पवित्रता, आनंद, ईश्वरीय परम दया, करुणा में होता है। मैं ईश्वरीय आत्मा हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल। यह आत्मा उस परमात्मा से आया है, उसी का अंश है। ये पूर्ण आत्मा है, पूर्णता है।
इसकी स्वभाव पूर्णता है, प्रेम है, दया है, करुणा है। आई एम ए डिवाइन सोल, मैं ईश्वरीय आत्मा हूं। आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, मैं खुशमय आत्मा हूं, आनंदमय आत्मा हूं। मैं अपने स्वरूप में जीऊंगा। मेरा स्वरूप आत्मा का आनंद से भरा है। आई एम ए हैप्पी सोल। आंख बंद करेंगे और महसूस करेंगे कि आप एक खुशमय आत्मा हैं और अंदर ही आप मुस्कुराएंगे कि आप एक बहुत हैप्पी सोल हैं। बोथरा जी, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, 4:07 नहीं, हैप्पी सोल हो, मीठी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और अपने मस्तक में महसूस करो कि चंद्रमा का शीतल प्रकाश पड़ रहा है, उससे तुम प्रकाशित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। शीतलता आ रही है तेरे दिमाग में, शर में, ललाट में, ब्रह्म में। कहो, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांतिमय आत्मा हूं, शांतियों से सराबोर आत्मा हूं, शांति से भरा हुआ आत्मा हूं। चंद्रमा की प्रकाश को महसूस करो, शीतलता को। सच सोचो कि चंद्रमा की प्रकाश तुम्हारे ऊपर बरस रही है और पूरा शरीर में अपनी छटाएं बिखेर रही है। वो चंद्रमा की प्रकाश सर से लेकर शांति जा रही है, सारे रोगों को निकाल रही है। सारे रोग मिट रहे हैं, सारे दोष मिट रहे हैं, सारे कष्ट मिट रहे हैं। जन्मों जन्म के सारे बंधन पिघल पिघल कर गिर रहे हैं। टूट रहा है अहंकार का वो क्षण। अगर तेरे जीवन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या रहा हो तो रो भी लेना, आंसू भी बहा लेना। एक बार निकल जाए, एक बार कट जाए, कारण कि तुम शांतिमय सोल हो, खुशमय सोल हो। गुस्से किए हो, कभी डांटे हो, दूसरे को रुलाए हो, पिघला लो एक बार। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांतिमय आत्मा हूं। आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर मुक्त हूं, विदेह हूं, देह से ऊपर हूं, आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। सांसों पर ध्यान लगाओ, सांसों पर ध्यान लगाओ और देखो कि सर में चंद्रमा का प्रकाश उतर रहा है, चांदनी की किरणें बिखेर रही है। दामिनी की अधः प्रतियां चांदनी की उद्वत प्रकाश की नहाती हुई प्रखंड की प्रवृत्ति उद्धता की इस कोमल की सूर्योदय के वक्त कलित कमनी कलिका लब की छटा से सुशोभित परम बगिया की यह चांदनी बिखेरते हुए कॉस्मिक एनर्जी से, ईश्वरीय शक्तियों से तेरे को शुद्ध करती जा रही है। मैं पवित्र आत्मा हूं। आई एम ए हेल्दी सोल। मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं। आई एम ए हेल्दी सोल। मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं। आई एम ए स्ट्रांग सोल। आई एम ए स्ट्रांग सोल। मैं एक मजबूत आत्मा हूं, निर्भय हूं, निडर हूं, न डरता हूं
ना किसी को डराता हूं, पवित्र हूं, ईश्वरीय हूं। मैं एक मजबूत आत्मा हूं। उस परम सता, संसार के सबसे मजबूत परमात्मा की ये आत्मा है। आई एम ए ब्लेसफुल सोल, आई एम ए ब्लेसफुल सोल। मैं प्रार्थना से भरा हुआ आत्मा हूं। मैं प्रार्थना से भरा हुआ आत्मा हूं। भगवान के आशीषों से भरा हुआ आत्मा हूं। मनुष्य के शरीर के आत्मा हूं। इसलिए ईश्वरीय आशीर्वादों से सरोबोर आत्मा हूं। आई एम ए ब्लेसफुल सोल, आई एम ए लवली सोल। मैं एक प्यारा आत्मा हूं, परम पवित्र, शांतिमय, प्यारा आत्मा हूं। प्रेम देना जानता हूं। आज से सारे कष्ट, सारे दुख, सारे क्रोध, सारी ईर्ष्याएं, सारी मोह मैं छोड़ रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। आई एम एन एंजल। मैं एक परी हूं। परियों का संस्कार पवित्र होता है, पवित्र लोगों के साथ रहती है, पवित्रों की मदद करती है, डिवाइन डोर को नॉक करती है। आई एम एन एंजल, आई एम ए मसीहा। तुम महसूस करो कि तुम मसीहा हो, परमात्मा ने भेजा है इस संसार का कल्याण करने के लिए। आंखें बंद हो, मन शांत हो। राजू, सीधा बैठोगे, मन शांत रखोगे, आंख बंद होगा और मन को शांत रखकर महसूस करोगे कि तुम ईश्वरीय आत्मा हो, ईश्वर के वरदान हो। ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा। अगर जीव जंतु में भेजा होता तो कहीं सड़े गले पड़े होते, किसी नाड़ी में, किसी पेड़ पौधे में। आज मनुष्य बना के भेजा तो मुक्ति के लिए गुरु पूर्णिमा में भी आए हो। आई एम ए मसीहा। ओ गॉड, लीड मी हायर। हे ईश्वर, मुझे उच्चतम शिखर के तरफ, इस जीवन महानतम धर्म, अध्यात्म, कर्म में ऊपर उठाएं, आत्मा को लिफ्ट करें। हे ईश्वर, लीड मी डीपर। इस जीवन के गहराइयों तक, आत्मा के गहराइयों तक मुझे ले चलें। लीड मी बियॉन्ड। हे प्रभु, अपनी अनंत अनंत के तरफ मुझे ले चलें। मैं अनंत से मिलना चाहता हूं, अनंतमय होना चाहता हूं। लीड मी टू यू। हे प्रभु, अपने से कनेक्ट कर दें, अपने से जोड़ दें। मैं इस बरसात के नाले को गंगा से मिलाकर गंगोत्री बनाना चाहता हूं। मुझे भी शिवमय कर दें, ईश्वरमय कर दें, महावीरमय कर दें, बुद्धमय कर दें। धम्मं शरणं गच्छामि। ओम नमो अरिहंतानं तमसो मा ज्योतिर्गमय। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 3 बार अपने हाथ को अपने हृदय पर घुमाओ।
और फिर से अपने ललाट पर ओम लिखो और आंख खोलते हुए मुझे देखो। बोलो ब्रह्म ऋषि गुरु नारायण भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे बंधुओं, अब तेरा सहस्रार चक्र भी साफ हुआ है। इसको खोलने में प्रैक्टिस करना है, रोज आगे बढ़ना है तुम, और साधना में भाग लेना। धीरे धीरे ये तुम्हारा जागृत भी होगा और ये पूरा होगा। और घबराना मत, जीवन से मत घबराना, परमात्मा को अपने साथ रखना। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण की लक्ष्यधारी नारायणी सेना ले ली तो बड़ा खुश हुआ, और खुश होकर के कहा चलते हुए कि युधिष्ठिर जा 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 जा। शकुनी उसके पास आ गया, दोनों मिलकर कहे ए युधिष्ठिर जा जा, अब तो तुम गया, अब तुम जीवन भर उदास भी रहेगा, तेरे पर कहर ढहेगी और हार तेरा निश्चित है, और हरदम तेरा हरदम तुम रहेगा उदास। तो मेरे बंधुओं, कहता है शकुनी ए युधिष्ठिर जा, माखन तो दुर्योधन ले गया, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। माखन तो ले गया दुर्योधन, केवल छाछ बसी तेरे पास। तो युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन के पास, मामा जीत तो निश्चित ही मेरी है, दास हो नहीं सकता कभी उदास। जिस तो निश्चित ही मेरी है, दास कभी हो सकता नहीं उदास। जानते हो माखन लेकर मैं क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। माखन लेकर मैं क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे। ऐ तुमसे माखन चोरा कर ला लेगा मेरे पास और जीत जाऊंगा मैं। तब मेरे बंधुओं, परमात्मा को अपने साथ कर लेना। और कहते हैं हु इज विथ मी विथ यू एंड हु इज अगेंस्ट यू, इट इज नॉट मैटर। मैटर इज, क्वेश्चन इज, इफ गॉड इज विथ यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। अगर भगवान तेरे, कौन तेरे साथ कौन तेरे विरोध है, इस फेरे में मत पड़ना। लेकिन एक चीज जान लेना, अगर भगवान तेरे साथ है तो तेरा विरोध कौन कर सकता है। जय गुरुदेव। जा भगवान को साथ कर लेना कि माखन की चिंता कौन करे, जीत तो होगी मेरी, कारण कि माखन चोर है मेरे पास। तो मेरे बंधुओं चलो, ये जीवन इस गुरु पूर्णिमा के इस महान तिथि पर हम अब वो प्रार्थना करने का मौका आया है जब मैं गुरु मंत्र आपको देने वाला हूं। इस गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा मंत्र होगा जो आपको हर समस्याओं से, हर तकलीफों से आपको दूर करेगा। एक तो धन दौलत जो आपके संपदा संसारी के भौतिक संसार के कार्यों को ऊपर उठाएगा, और एक जो है किसी तरह की रुकावट है उसको पूरा करेगा और मुक्ति के तरफ लेकर जाएगा, और ये कि यहां तुम्हें सफलता संपदा संपन्न बनाएगा। तो मेरे बंधुओं चलो, आज एक चीज हमेशा देखना कि कभी भी तेरे जीवन में दुख आए तो तुम ये मत सोचना कि तुम यूजलेस हो गए हो। कोई भी अगर तुमको कहता है कि तुम यूजलेस हो तो मत घबराना, मत दुखी होना। जानते हो क्यों? क्योंकि एक चीज हमेशा देख लेना, हमेशा देखना, यूजलेस का अर्थ होता है यूज्ड लेस। तुम कम यूज हुए हो, अभी तुम अपने का उपयोग कम किए हो, यू यूज्ड लेस।
कम उपयोग किए हो, जिस दिन खुद को और इस परमात्मा का यूज करना शुरू कर दोगे, तुम संसार के सबसे बड़े हो जाओगे। बस सीख जाओ कैसे उसको यूज करना अपने आप को। अभी तक तुम यूज ही नहीं हुए हो, किए ही नहीं हो। इसलिए जो भी चीजें हैं वो तेरे जीवन में कुछ दुख, कुछ तकलीफ आता रहता है। कहते हैं कि सत्संग में हमेशा जाना चाहिए। आज गुरु का सत्संग हुआ है। कहते हैं सत्संग जो है द स्टार्ट ऑफ लाइफ, वो जीवन को शुरुआत करता है, जीवन को शुरू देता है। कारण कि इस जीवन में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं कि जिससे तेरी जीवन शुरू हो जाती है, तेरी जीवन बदल जाती है। और इस संसार में कुछ ऐसे जीवन बन जाता है जिससे तेरे सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं, जिससे तेरे जीवन की सेंटेंसेस बातें शुरू हो जाती है। जैसे कृष्ण पर, महावीर पर, बुद्ध पर तुम इतनी बातें करते हो, शिव पर, उनसे सेंटेंस शुरू हो गया और उनके मंत्रों से तेरा जीवन, सेंटेंस से तेरा जीवन शुरू हो जाता है। सत्संग द स्टार्ट ऑफ लाइफ, सेवा, पीस एंड हैप्पीनेस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। अगर शांति है, खुशी है और दूसरों के प्रति सेवा है, भक्ति है, द आर्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन जीने की कला मिल गई। और मेरे बंधुओं, सिमरन, नाम जपते हो, प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, तो कहते हैं सिमरन, पीस, मेडिटेशन एंड प्रेयर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन के पार्ट हैं, एक एक अंग हैं। और जानते हो सदगुरु इज द, सही गुरु तुमको अगर मिल जाए तो इट इज गिफ्ट ऑफ योर लाइफ। ये तेरे जीवन का बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा गिफ्ट है।